दोस्तों दुशहरे वाले दिन कितनी इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जिन टैक्स पेयर ने जून में रिटर्न फाइल की थी उनकी रिटर्न प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने 25 जून को रिटर्न फाइल की थी और उनकी रिटर्न 10 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है। उन्होंने आईटीआर 1 फाइल की थी जो कि नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय फाइल करते हैं, उनका रिफंड भी यहाँ पे आ गया है। यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको वेट करना है, कुछ दिन में आपकी रिटर्न भी प्रोसेस हो जाएगी। हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भेजा है कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को 4 बार रिवाइज कर दिया है। उनके फॉर्म 16 में 13,80,000 रुपये की इनकम आ रही है, जबकि 26 ईयर्स में 20 लाख रुपए की आ रही है। दोस्तों आपको अपने फ़ोन नंबर 16 के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि हो सकता है कि फ़ोन नंबर 26 एस में गलत रिपोर्टिंग गई हो। इसलिए आपको फ़ोन नंबर 16 जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको इशू किया है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और जो टीडीएस क्रेडिट है वो क्लेम करना है। तो यदि आपके 26 एएस में गलत इनकम आ रही है या एआईएस टीआईएस में गलत इनकम आ रही है तो आप इसका फीडबैक दे सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आप ये फीडबैक ज़रूर दें ताकि आपको बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए कि आपकी इनकम में मिसमैच हो रहा है। एक और सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल की थी और वो प्रोसेस भी हो गई है, लेकिन उनका रिफ़ंड नहीं आ रहा है, रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है। दोस्तों यदि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है तो उस केस में आपकी डिमांड को एडजस्ट कर लिया जाता है रिफ़ंड से, इसलिए रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है। तो ये जो डिमांड है आपकी पुराने सालों की है, 2010 की, जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस केस में आपको इस डिमांड को क्लियर करना होता है, तो आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर से मिल सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि डिमांड कैसे निकली है। तो 2010 का आपको इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड करना है। यदि इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल है तो उसे चेक कीजिए, यदि आपकी डिमांड सही है तो आपको ये पे करनी है। यदि आप इस डिमांड से एग्री नहीं करते हैं तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 4 साल का टाइम होता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से, और यदि फिर भी डिमांड ठीक नहीं होती है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। जिनकी एसएफटी ट्रांजैक्शन होती हैं क्या उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है? दोस्तों सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यदि किसी टैक्स पेयर की होती हैं तो उन्हें नोटिस आएगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल की है। SFT 005 का मतलब है कि आपने टाइम डिपॉजिट कराई हैं, एफडी कराई हैं बैंक में 10 लाख रुपये से ज़्यादा की, तो उस केस में देखा जाता है कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल की है। यदि आपने इनकम ज़्यादा दिखाई है जो कि आपकी एफडी को जस्टिफाई करती है तो उस केस में नोटिस नहीं आता है। लेकिन यदि आपने इनकम कम दिखाई है और आपकी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो उस केस में मिसमैच होता है आपकी इनकम में और आपकी रिपोर्टिंग जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। तो यदि आपकी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो आप इंश्योर करें कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से भरें। ये ट्रांजैक्शंस आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी देख सकते हैं लॉगिन करके एआईएस में, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। एक और टैक्स पेयर का यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि उनका टीडीएस नई रजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया था एम्प्लॉयर ने, लेकिन उन्होंने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की तो ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग फाइल की, जिसमें कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जैसे कि LIC PPF एक्स्ट्रा की। तो जब उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी 8 जून को, तो उसके बाद उन्हें ईमेल रिसीव हुई 6 सितंबर को कि वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट करें कि क्या उन्होंने जो रिफ़ंड क्लेम किया है वो सही है या वो अपनी रिटर्न को रिवाइज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया कि उन्होंने सही रिटर्न फाइल की है और उनकी रिटर्न अभी प्रोसेसिंग में है। तो ये रिटर्न बिल्कुल सही फाइल की गई है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय नई रजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करे, लेकिन आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें ओल्ड रजीम ऑप्ट कर सकते हैं ड्यू डेट तक। ड्यू डेट के बाद आपको न्यू रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होती है, यानी कि 31 जुलाई तक आप पुरानी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न सही फाइल हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वेट करना है, कुछ दिनों में आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी।
सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्हें इंटीमेशन तो 24 से 25 सितंबर को मिल गया था, अब 17 दिन हो गए हैं लेकिन उनका रिफ़ंड नहीं आया है। दोस्तों इस केस में नॉर्मली 15 दिन ही लगते हैं जब इंटीमेशन आपको आ जाता है। यदि उसमें आपका रिफ़ंड डिटरमिन कर लिया गया है और उसमें रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर मेंशन किया हुआ है तो उसके बाद 15 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड आ जाता है। यदि अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे चेक करें रिफ़ंड स्टेटस के अंतर्गत के रीज़न क्या है, कहीं अकाउंट इनवैलिड तो नहीं है या फिर कोई और रीज़न तो नहीं है रिफ़ंड को होल्ड करने का। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को कोई कैपिटल गेन होता है और वो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करता है या कंस्ट्रक्ट नहीं करता है तो उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करना होता है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है कि यदि टैक्स पेयर ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं किया है लेकिन उसने प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर लिया है या परचेज कर लिया है तो उस केस में भी उसे इनकम टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी और इनकम टैक्स ऑफिसर इस बेस पे एग्जम्पशन डिनाई नहीं कर सकता है कि टैक्स पेयर ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि हाई कोर्ट ने दिया है। जिन टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट हुआ है उन्हें 31 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है तो उसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही रिटर्न फाइल करनी है। टैक्स ऑडिट के केस में इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ रिटर्न फाइल कर सकता है, जैसे कि आधार OTP टेक्स्ट्रा के साथ। तो यहाँ पे भी टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है कि जो DSC है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इनकम टैक्स का पोर्टल। तो इसके लिए भी आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और अपनी ग्रीवेंस लॉज करें और ट्राई करें कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 अक्टूबर से पहले ही फाइल कर लें ताकि आपको लेट फाइलिंग की फ़ीस या इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। 12 अक्टूबर को 25,607 रिटर्नें ही प्रोसेस हुई है। हो सकता है कि दुशहरे की वजह से रिटर्नें कम प्रोसेस हुई हों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 53 दिनों में 2,38,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। जो एवरेज नंबर ऑफ ITR इन डे प्रोसेस हो रही है वो अब कम हो चुकी हैं क्योंकि सरकार कम रिटर्नें प्रोसेस कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 7,72,00,000 रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं जिसमें से कि 7,32,00,000 प्रोसेस हो चुकी हैं। सिर्फ 39,00,000 रिटर्नें ही ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिनके कुछ टाइम लग सकता है प्रोसेस होने में। 12 अक्टूबर तक 7,85,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं और 7,72,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं और 7,32,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। 5% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर Q2 के लिए TDS रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, लेकिन रिटर्नें फाइल नहीं हो रही है, एरर आ रही है। लेटेस्ट यूटिलिटी के बारे में कहा जा रहा है वर्जन 8.8। तो दोस्तों जैसे ही इनकम टैक्स की वेबसाइट काम करना स्टार्ट करती है आप इंश्योर करें कि जल्द से जल्द अपनी TDS की रिटर्न फाइल कर लें। लास्ट डेट का वेट ना करें क्योंकि इस केस में पेनल्टी लग सकती है यदि TDS की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं होती है। TDS रिटर्न फाइल करने से पहले आपको चालान CSI फाइल इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करनी होती है। इसमें भी बहुत से टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है, नेम मिसमैच की एरर आ रही है। तो आप इंश्योर करें कि इसके लिए स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे जरूर भेजें ताकि आप प्रूव कर पाएँ कि आपने TDS रिटर्न को टाइमली फाइल करने की कोशिश की है, लेकिन इनकम टैक्स की वेबसाइट की वजह से आप टाइमली फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पे लेटेस्ट वर्जन 8.8 से TDS रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 नेम मिसमैच की एरर आ रही है। तो यहाँ पे 10 नेम जो है वो डिफरेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, इसलिए एरर आ रही है। तो आप इस स्क्रीनशॉट को जरूर भेजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जब टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दी जाता है तो अपील फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे भी एरर आ रही है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, टैक्स पेयर अपील नहीं सबमिट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनकम टैक्स पोर्टल पे ग्रीवेंस लॉज करनी है और ईमेल भी भेजना है इनकम टैक्स हेल्प डेस्क पे। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।